हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज पेपर वन मस्ट नो सीरीज़ में हमारा टॉपिक रहेगा नीति आयोग, और नीति आयोग से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपका बनता ही है। ये नीति आयोग के इंडेक्सेस से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये इसके बेसिक जो आपके फैक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज के सेशन में जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नीति आयोग से रिलेटेड, उनको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेट जेआरएफ टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हो फॉर द रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा दोस्तों, अभी आप सभी के लिए होली का ऑफर चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार सेट एग्जाम देने वाले हैं, नेट एग्जाम देने वाले हैं, पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों की तैयारी आप करना चाहते हैं, तो हमारे यूजीसी नेट और सेट के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पर आपको स्पेशल ऑफर है, वो अभी आया है होली के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, होली 20 कोड लगाना है, और होली 20 कोड जैसे ही आप लगा देंगे तो इंस्टेंट आपको 20% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ऑफर दोस्तों ये जो वैलिड है ये 26 मार्च तक ही वैलिड है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस ऑफर को अवेल कीजिए। इसमें आप सभी को पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों आपको मिलेंगे। नेट सेट के जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, ये सब आपको मिलेंगे। और कहाँ पे मिलेंगे? अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी तो आपको रिजोल्व की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के मेन मुद्दे पर। नीति आयोग के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और नीति आयोग की बात करें तो सबसे पहला एक सवाल आपका पीवाईक्यू में पूछा था आपसे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो मुझे कौन बताएगा कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? एक बार आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से, फटाफट से। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि नीति आयोग है, इसका गठन कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट होती है। और नीति आयोग से पहले यहां पे एक बॉडी थी, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। योजना आयोग की जगह आपका नीति आयोग है, इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें कि ये जो नीति आयोग है दोस्तों, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, यानी कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था, है ना। यानी कि गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए इसको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। इसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। कौन सी बॉडी बोलते हैं? इसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। इसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। तो ये चीज हमें याद रखने की, ये गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये क्या है आपका? एक गैर संवैधानिक निकाय है, इस चीज को आपको याद रखना। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? थिंक टैंक है आपका। गवर्नमेंट का क्या है? थिंक टैंक है, जो कि गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पर क्या करता है? एडवाइस करता है। तो सवाल क्या आएगा? एक तो देखो इसकी फुल फॉर्म से, फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो एक बार आप सब लोग मुझे कमेंट करके बता दो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग। ये एक गैर संवैधानिक बॉडी है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब है सरकार के आदेश पर, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। और ये किसकी जगह पर आई थी? आपकी योजना आयोग की जगह पर ये बॉडी है जो एस्टेब्लिश आपकी की गई थी। यहां पर हम बात करें तो जो प्लानिंग कमीशन था वो डाउन अप्रोच पर काम करता था, यानी ऊपर से ऑर्डर आते थे नीचे तक। लेकिन नीति आयोग में क्या है? बॉटम डाउन अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है। मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, यहां पे ग्रास रूट लेवल पर भी काम किया जाएगा नीति आयोग की प्लानिंग में। तो ये इसमें डिफरेंस है। अब हम बात करें इसका कुछ बेसिक फैक्ट्स के ऊपर कि इसका पूर्ण नाम क्या था आपका? योजना आयोग। गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय कहां पर है आपका? नई दिल्ली में। अधिकार क्षेत्र कहां है? भारत सरकार इसका अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि इसके कार्यपालक अध्यक्ष कौन है। कार्यपालक अध्यक्ष कौन है? कार्यपालक अध्यक्ष है इसके पीएम होते हैं,
है ना, और ये इसके पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं करंटली। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे इसके? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। और प्रथम सीईओ कौन थी इसकी? सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर है ये इसकी प्रथम सीईओ थी। उसके बाद में हम बात करें कि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है ना। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी, के बेरी है इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के वर्तमान के नए सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं इसके वर्तमान के नए सीईओ। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि नीति आयोग जैसे प्लानिंग कमीशन जो होता था उसकी तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। ये बेसिकली क्या है? एक थिंक टैंक है आपका। ये क्या है? हमारा एक सरकार का थिंक टैंक है ना। इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सीई होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें होते हैं, है ना। और नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग के लिए कितने सूत्री कार्य उद्देश्य रखे गए हैं? तो 13 सूत्री उद्देश्य हैं जो इसके लिए रखे गए हैं। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और नीति आयोग की योजनाओं को अंतिम स्वीकृति है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी है वो देता है। ये एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, आपको ये सवाल पूछा जाता है कि क्या नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है? तो नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है सब लोगों को, ठीक है। तो ये था छोटा सा सेशन आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे हमारे यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स है ये किसके द्वारा निकाला जाता है? ये नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है, नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। और इसमें टॉप स्टेट कौन सा है? फर्स्ट रैंक किसकी है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में? तो वो है आपकी केरला, ठीक है। अब मुझे आप सेकंड और थर्ड रैंक कमेंट करके बताएंगे एक बार सब लोग, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जो इंडेक्स निकाला जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से आपके इंडेक्स हैं जो नीति आयोग के द्वारा निकाले जाते हैं? एक बार आप सब लोग गूगल करके जरूर देखना, यहां से भी आपके प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करवाता हूं। हमने पढ़ा है नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग की हम बात करें तो दोस्तों ये आपका क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये आपको याद रखना है। करंट में इसके वर्तमान उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन के बेरी और सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम। और इसके अध्यक्ष जो हैं, कार्यपालक अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी यानी कि पीएम है ना। ये चीज हमने आज डिस्कस की है। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर है और प्रथम उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया है। तो ये आज के क्लास में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। चलो जी, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। आप सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।